बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है डॉक्टर नगमान बशीर। आई एम ए कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट। आज मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ ऑक्सीजन के हवाले से। ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन से इलाज। सांस की बीमारियों में चंद बीमारियां ऐसी हैं जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। ज़रूरी नहीं कि हर वक्त उसको ऑक्सीजन देना पड़े। दमे के शदीद अटैक में बाज़ दफ़ा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा जो सिगरेट बहुत अरसे तक पीते रहते हैं, वो जिनको उसके बाद बीमारी हो जाती है जिसको हम कहते हैं दायमी आर्ज़ाए तंगी तनफ़ुस या COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। जब ये भी एक हद से बढ़ जाती है जिसमें मरीज़ के फेफड़ों में इतनी जान नहीं रहती कि वो पूरी तरह ऑक्सीजन खींच सकें या कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सकें, तो उस सूरत में ऐसे मरीज़ों में घर में ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ सकती है। तीसरे, हमने देखा है पिछले 2 सालों में सांस की बीमारियों में कोरोना निमोनिया के लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पे हमने ये भी देखा है कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल बहुत गलत तरीके से भी होता रहा है। ऑक्सीजन उसी वक्त दें जब के ज़रूरत हो। यहाँ पे एक बात याद रखिए कि सिर्फ और सिर्फ सांस चढ़ना इस बात की अलामत नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी है। मैं और आप अगर भागेंगे, तेज़ दौड़ेंगे, ज़ोर से बात करेंगे तो हमारा भी सांस फूल जाएगा, सांस चढ़ जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे जिस्म में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। हमारे जिस्म में अगर ऑक्सीजन की कमी हो, उस सूरत में ऑक्सीजन देनी है, सिर्फ सांस चढ़ने के लिए नहीं। आपको कैसे पता चलेगा कि किसी मरीज को ऑक्सीजन की ज़रूरत है? वो है पल्स ऑक्सीमीटर। आमतौर पे पल्स ऑक्सीमीटर जब लगाते हैं तो उससे हम देखते हैं अगर वो 94 से 98% के दरमियान है तो ये नॉर्मल है। कोविड के दिनों में हमने देखा कि अगर 92% तक भी है तो हम इसको नॉर्मल कंसीडर करते हैं, इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कोविड के मरीज़ों में बाज़ दफ़ा ये भी देखा गया है कि अगर वो 90 तक भी गिर जाए और थोड़ी देर के लिए गिरे, कोई आदमी उठता है, खाना खाता है, बाथरूम जाके वापस आता है और 90 तक रहती है, तो फिर उसमें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत अक्सर डॉक्टर नहीं महसूस करते। हाँ, अगर वो इससे नीचे गिर जाती है और रहती है कि नीचे ही रहती है, आराम करने में भी, लेटने में भी, बैठने में भी, तो फिर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन फिर वही बात, ऑक्सीजन उतनी ही देनी है कि ऑक्सीजन का लेवल पल्स ऑक्सीमीटर से 92 से ऊपर ना जाए। लेकिन पल्स ऑक्सीमीटर इस्तेमाल करते हुए एक बात का ख्याल रखिए, अगर नाखून पे नेल पॉलिश लगी हो, मेहंदी लगी हो, या अगर हाथ सर्दी की शिद्दत से बहुत ठंडे हों या खून की गर्दिश कम हो, तो फिर पल्स ऑक्सीमीटर आपको सही ऑक्सीजन की मिकदार नहीं बताएगा। उस सूरत में बाज़ डॉक्टर्स या बाज़ ऐसे हालात होते हैं कि ब्लड लेना पड़ता है। ब्लड लेके उसके अंदर एक टेस्ट किया जाता है जिसको ABGs या आर्टीरियल ब्लड गैसेस कहते हैं। उससे बात वाज़ेह हो जाती है कि ऑक्सीजन की मिकदार खून में कितनी है और कितनी ऑक्सीजन देनी है। चंद एक चीज़ें मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ। ऑक्सीजन एक दवा है। किसी भी दवा की तरह इसका बेजा इस्तेमाल साइड इफ़ेक्ट्स कर सकता है। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा दी जाए, सही तरीके से ना दी जाए, तो ना ये सिर्फ कोई सेहतयाबी की तरफ लेके नहीं जाती, शिफा नहीं देती, बल्कि ये नुकसान का बायस बन सकती है। ज़्यादा ऑक्सीजन देना, गलत तरीके से देना, वो भी साइड इफ़ेक्ट कर सकता है और फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि ऑक्सीजन को एक दवा की तरह इस्तेमाल किया जाए कि डॉक्टर जिस तरीके से जितनी खुराक और जितने अरसे के लिए बताएं उसी तरह इस्तेमाल करें और उसको बेजा इस्तेमाल ना करें। ऑक्सीजन
देने के 2-3 तरीके होते हैं। एक तो फेस मास्क के साथ दिया जाता है। अगर वो बहुत ज़्यादा 10 से 12 लीटर 15 लीटर ज़्यादा देना हो, 5 लीटर से ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़े पर मिनट, तो फिर हम वो मास्क के ज़रिए देते हैं। लेकिन उसके अलावा नेज़ल कैनुला होते हैं, जो ट्यूब होती है, वो ट्यूब को आप यहाँ से, अक्सर लोग गलत करते हैं कि उसको सर के पीछे बांधते हैं। कैनुला को यहाँ से लेके वो ट्यूब को ले जाया जाता है कानों तक, कानों के पीछे से उसको निकाल के और यहाँ तक थोड़ी के नीचे ला के उसको बांधा जाता है। इस तरह से वो सर के पीछे नहीं रहती ट्यूब और वो मरीज़ को लेटने में आसानी होती है। अगर थोड़ी ऑक्सीजन देनी हो 5 लीटर तक तकरीबन अंदाज़न, तो फिर ये नेज़ल कैनुलास ज़्यादा सही अच्छे रहते हैं, क्योंकि इससे आदमी खा भी सकता है, बात भी कर सकता है। अब 3 तरीके 4 हैं ऑक्सीजन देने के। एक तो है सिलेंडर। घर में आप सिलेंडर ले आते हैं भरवा के, उसको आप खोल देते हैं, ट्यूब से आप देते रहते हैं। डॉक्टर ने कहा जी आपने 15 घंटे लेनी है, 10 घंटे लेनी है, 24 घंटे लेनी है, वो आप उतनी देर में लगाए रखते हैं। बाथरूम जाने आने में वो आप लेते रहते हैं। दूसरी एक मशीन मिलती है जिसको कहते हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक छोटी सी मशीन होती है, वो एक आप बिजली के साथ लगा देते हैं, वो हवा में से ऑक्सीजन को निकाल के तो मरीज को मुहैया कर देती है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बड़े भी होते हैं, जो कि घर के अंदर, कमरे के अंदर रखे जा सकते हैं। व्हील्स होते हैं, आप एक कमरे से दूसरे कमरे में भी उसको ले जा सकते हैं। और अब पिछले चंद सालों से पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भी अवेलेबल हैं। वो क्या हैं कि आप, जिसका 3-4 किलो वज़न होता है, आप उसको अपने कांधे पे लटका सकते हैं, बेड के साथ बांध सकते हैं, और वो 3-4 घंटे के लिए आपको ऑक्सीजन देता रहता है। आप उसको लेके बाज़ारों में घूम सकते हैं, सिनेमा में जा सकते हैं, बच्चों के साथ पार्क जा सकते हैं। तो ये चंद चीज़ें हैं ऑक्सीजन की मुहैया करने के लिए और ऑक्सीजन को बतौर दवा इस्तेमाल करने के लिए। इसमें मैं मुख्तसरन कहूँ कि सारे पैगाम का खुलासा ये है, ऑक्सीजन एक दवा है, उसको दवा की तरह इस्तेमाल कीजिए, ना ज़्यादा ना कम। डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें, और ऐसे मरीज़ जिनको अब उसकी बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक ज़रूरत है, वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ले लें या पोर्टेबल ऑक्सीजन के साथ अपना गुजारा करें। अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।